जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। पहले तो शिकायतों का अंबार लगा और अब नेता कोई पार्टी छोड़कर जा रहा है तो कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। पहले दीपक बाबरिया ने चुनाव प्रभारी पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव उन्होंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से ही इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है। कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के ओबीसी विंग के चेयरमैन थे और उन्होंने इस्तीफा देने से पहले बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। और देखिए, ये इस्तीफों की शुरुआत हो रही है कांग्रेस में, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें इतना बड़ा इस्तीफा होना अब आगे के और इस्तीफों के संकेत दे रहा है। कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से बिखर गई है। एक तरफ कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे नेता, कुमारी शैलजा सुरजेवाला, वो अपनी ही शिकायतें लेकर बैठे हैं और अब पूरी तरह से जो पहले रणनीति अपनाई है कांग्रेस ने हुड्डा का समर्थन करके, उस पर सवाल उठा रहे हैं। अब वो और मजबूत हो गया है ये गुट और हुड्डा के खिलाफ अब उन्हें कुछ भी देने का पार्टी में विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो पीछे हटने को तैयार नहीं है और अब भी उनके तेवर कम नहीं हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब विधायक दल के नेता बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि अगर पार्टी में उनका महत्व नहीं होता है, उन्हें महत्व नहीं मिलता है, तो वो अलग रास्ता अपना सकते हैं। उनके समर्थकों के बीच अब इस तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। तो हरियाणा कांग्रेस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है और पार्टी में इस तरह के इस्तीफों के साथ साथ वो बातें भी निकल कर अब सामने आ रही हैं जो पहले दब छुप गई थी, जो कि चुनाव के समय, क्योंकि पूरी तरह से कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ केंद्र से पूरी तरह से हुड्डा गुट को समर्थन था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो कई बातें छुप गई थी जो अब निकल कर सामने आ रही हैं। और उसमें सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात नहीं है, बल्कि राहुल गांधी पर भी सवाल उठ रहे हैं, आला कमान की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और हरियाणा के नेता अब ये बात खुलकर कह रहे हैं, जिसमें कैप्टन अजय सिंह यादव भी हैं। उनकी ही बात आपको पहले बताते हैं और फिर ये आप जानिएगा जो कांग्रेस की जो कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने कारणों को जो खोज कर रही थी, हार के कारणों की, उनसे नेताओं ने अब क्या क्या कहा है, क्या क्या बातें निकल कर आई हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव की बात करते हैं। उन्होंने शुरू से ही, जब से चुनाव के बाद, हार के बाद समीक्षा हो रही है, वो यही बात बार बार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो हमेशा ओबीसी की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में ओबीसी नेता का महत्व ही नहीं है। मैं ओबीसी विंग का चेयरमैन हूं, लेकिन पोस्टर से मैं गायब था, क्योंकि पूरी राजनीति जो है जाट केंद्रित कर दी गई थी, या कहें कि हुड्डा केंद्रित कर दी गई थी। जाटों की दूसरे नेताओं से भी कहीं ज्यादा हुड्डा परिवार का ही महत्व था। और ऐसे में आपके यहाँ ओबीसी नेताओं को अगर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर इसका फायदा सीधे बीजेपी को मिला और ओबीसी जो है वहां पर बीजेपी की तरफ लामबंद हुए दूसरी जातियां, और कांग्रेस की इसमें छवि खराब हुई। और उन्होंने एक बहुत अहम बात की है कि कांग्रेस में अगर कोई नेता, अगर उसकी राज्य की लीडरशिप से कोई तनाव चल रहा है, तो वो कैसे जो है वो केंद्र की लीडरशिप से कैसे मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि मेरे परिवार को यहाँ की राजनीति में 70 साल हो गए, उनके पिता भी कांग्रेस में थे और वो भी, और कांग्रेस के वो ऊंचे पद पर हैं, ओबीसी विंग के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके लिए राहुल गांधी से मिलना, केसी वेणुगोपाल से मिलना लगभग नामुमकिन है। वो ये बात साफ कहते हैं कि बाहर के लोग, योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार, इन जैसे लोग जो है वो राहुल गांधी से आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता हम लोग मिल ही नहीं सकते। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो लोग यहाँ रखे गए थे, जिनमें भूपेश बघेल भी शामिल थे, इन लोगों तक से मिलना मुश्किल था। ये लोग से अप्रोच ही नहीं कर पाते थे, ये सक्रिय नहीं थे। तो हमारी बात सुनेगा कौन? अगर किसी का हुड्डा से कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो जाए कहाँ? तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां उन्होंने बताई है कि एक तो हुड्डा केंद्रित कांग्रेस की राजनीति हो गई, दूसरा जो केंद्र पर जो आला कमान है उस तक लोग पहुंच ही नहीं सकते थे, और उन्होंने इसीलिए अब वो निराशा में कि कांग्रेस में भविष्य नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनके बेटे चिरंजीवी वो भी यहाँ से इस्तीफा दे दें। और जो कांग्रेस ने अभी कमेटी बनाई थी, उसमें क्या क्या निकल कर आया है। 2 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी, जिसने उम्मीदवारों से बात की, जो लोग वहां से हार गए थे, जो नेता, या फिर
जिनको अलग थलग कर दिया गया था, ऐसे नेताओं से बात की और ये जानने की कोशिश की वहां के विधायकों से कि हार की वजह क्या रही है। और इसमें दो तीन बातें जो है साफ निकलकर सामने आई। पहली बात, गुटबाजी के कारण कांग्रेस में उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर गुट के नेता ने अपने अपने समर्थकों को टिकट देने का वादा कर दिया। शैलजा सुरजेवाला गुट और इधर से हुड्डा गुट, इन्होंने अपने अपने जो उनके समर्थक हैं उनको वादा कर दिया कि हम तुम्हें टिकट दिलाएंगे, तुम तैयारी करो। ऐसे में कई उम्मीदवार, कई जो है समर्थक नेता हैं, वो तैयारी करने में जुट गए, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए और वो कांग्रेस के खिलाफ होकर कई निर्दलीय लड़े, तो या कईयों ने जो है नुकसान पहुंचा दिया। और देखिए, किसी ने तो ये तक बताया है, एक उम्मीदवार जो हार गए एक सीट से, उन्होंने तक बताया कि एक सीट पर 20 से लेकर 24 उम्मीदवार तक खड़े थे और सिर्फ कांग्रेस के जिन्होंने आवेदन किया था, उस वक्त भी ये बात आई थी कि करीब 2.5 से 3 हजार आवेदन आए हैं 90 सीटों के लिए। तो तब तो ये कहा गया कि हाँ, सब बहुत उत्साहित है कांग्रेस की जीत से, कांग्रेस की जीत की उम्मीदों से बहुत उत्साहित है, इसलिए वो टिकट पाना चाहते हैं। लेकिन असल बात अब निकल कर आ रही है कि वो उत्साहित नहीं थे, जीत को लेकर उत्साहित नहीं थे, वो उत्साहित कर दिए गए थे गुटबाजी के चलते, कि सब ने अपने समर्थकों को जो है आगे कर दिया दबाव बनाने के लिए, ताकि हमारे गुट को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा। दूसरी जो वजह बताई है कांग्रेस के अंदर से ही, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लापरवाही। अब अंदर से लोग इस पर भी बोल रहे हैं कि केंद्र में जो आला कमान है उसकी जो प्रचार की रणनीति थी हरियाणा में, वो रणनीति फेल हो गई और वो रणनीति ठीक से बनाई ही नहीं गई थी। और उसको लेकर इतनी उलझन थी कि पार्टी के कई नेता राहुल प्रियंका की रैलियों की तैयारी करते रह गए और राहुल प्रियंका आए ही नहीं। जैसे कि एक नेता ने बताया है कि उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करीब 46 विधानसभाओं में जाएंगे और उनकी विधानसभा में भी आना था और वो इसके लिए तैयारी कर रहे थे ताकि राहुल गांधी की रैली में भीड़ तो जुटाई जाए। अगर भीड़ नहीं रहेगी तो फिर बदनामी होगी और उस नेता के सिर पर गाज गिरेगी। तो उन्होंने खुद बताया है कि वो राहुल गांधी की रैली के लिए तैयारी करते रह गए और राहुल गांधी आए ही नहीं। और प्रियंका गांधी के भी आने की बात कही गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी आखिरी के 2 दिनों में आई। जो विजय संकल्प यात्रा निकाली गई वो भी बहुत आखिरी में, आखिरी के लगभग 3 से 4 दिनों का समय जब बचा था तब निकाली गई और उसमें प्रियंका गांधी मुश्किल से 2 दिनों के लिए रही। तो जो 46 विधानसभा कवर करनी थी उसमें से करीब 26 विधानसभा ही कवर की गई। राहुल गांधी बहुत देर से मैदान में उतरे और वो आते भी कैसे, वो चले गए थे 6 तारीख को विदेश, अमेरिका चले गए, आना था 12 को, आए 14-15 को, उसके बाद भी कई दिन वो गायब रहे। तो यानी कि कम से कम शुरुआती 15 दिन उन्होंने खो दिए, क्योंकि वहां से भी आके वो जम्मू गए और फिर हरियाणा वापस आए। अब देखिए उनके पास स्टार प्रचारक कौन है कांग्रेस के पास, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और हरियाणा में जो है वो हुड्डा ही है और शैलजा है। वहां तो लड़ाई चल रही थी, लेकिन केंद्र से कौन था जो आया, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बहुत ही अंत में जाके प्रचार करने आए और इसकी उलझन बनी रही और कई नेताओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरा कारण जो नेताओं ने बताया है, उनकी नाराजगी है हुड्डा के व्यवहार के चलते। जैसे कि शमशेर सिंह गोगी इस तरह के जो है फीडबैक दिया है कि उनके लिए मंच से प्रचार ही नहीं किया गया। असंध से उम्मीदवार थे, शैलजा के सामने हुड्डा को लाया गया था। पहली रैली राहुल गांधी ने असंध से की थी, शैलजा हुड्डा जो है एक ही मंच पर थे, लेकिन हुड्डा ने शमशेर सिंह गोगी का नाम नहीं लिया मंच से और ये शिकायत की गई है कि हुड्डा ने उनके लिए प्रचार नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने ये तक कहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कुछ नेताओं के लिए साफ साफ कह रहे थे कि इनको हराना है। उन्होंने कहा कि हमें जाट वोट नहीं मिला क्योंकि हुड्डा ने उनके खिलाफ काम किया और ओबीसी वोट जो है वो, या दलित वोट जो है वो कांग्रेस को चला गया। तो ये कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ा है। ये सब गुटबाजी का खेल है कि शैलजा के समर्थन, शैलजा ने पूरी तरह हुड्डा के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं दिया और हुड्डा ने पूरी तरह शैलजा के उम्मीदवारों का समर्थन नहीं दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के जो केंद्र नेतृत्व, हाईकमान ने जिन नेताओं को राज्य के नेताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा था, वो नेता गायब थे। कई उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि वो चाहते थे उस दौरान कि उनकी बात हो, क्योंकि सीधे राहुल गांधी से बात तो नहीं हो सकती,
मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं हो सकती, लेकिन कुछ लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रखे गए हैं, उनसे बात हो सकती है। लेकिन वो भी गायब थे, वो भी नहीं, उनसे भी बात नहीं हो पाती थी। तो पार्टी में जो स्थानीय स्तर पर बड़ी नाराजगी थी नेताओं में, और अब भी है कि उनकी ना तो राज्य स्तर पर सुनी गई, ना तो उनकी केंद्रीय स्तर पर सुनी गई, और इस वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो पार्टी में समझिए, देखिए बहुत बुरा इस वक्त हाल चल रहा है कांग्रेस में। जो बड़े नेता हैं वो तो छोड़ ही रहे हैं। अजय सिंह यादव तो शुरुआत है, हुड्डा अपने अलग ही स्थिति में है, वो विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं, और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की दिल्ली में बैठक भी बुलाई थी अपने घर पर। अब देखिए, इतना जब दबाव है, शैलजा सुरजेवाला से लेकर अजय सिंह यादव, इन सब का दबाव है, लेकिन फिर भी हुड्डा वहीं अड़े हुए हैं और वो विधायक दल का नेता किसी तरह चुने जाना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने इस पर भी विचार कर रखा है कि वो कोई और रास्ता अपना सकते हैं या कांग्रेस से भी अलग हो सकते हैं। वो 2019 में भी कांग्रेस को ऐसी चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस को उन्हें आगे लाना पड़ा था, राज्य इकाई का प्रमुख बनाना पड़ा था। तो इस वक्त कांग्रेस चौतरफा घिरी है अपने ही नेताओं से, और हरियाणा कांग्रेस के इस वक्त बिखरने के आसार दिख रहे हैं। और इस्तीफों की, ये तो आप समझिए कि अभी तो चुनाव के बाद की बात है, कि अभी तुरंत चुनाव हुए हैं। जब धीरे धीरे जब चीजें सेटल होंगी और फिर कुछ और लोग आएंगे जो यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले होंगे, जिनकी अपनी शिकायतें होंगी, क्योंकि अभी तो तुरंत कमेटी बना दी गई है और कमेटी के जरिए लोगों का गुस्सा भी शांत करने की कोशिश हो रही है कि अपनी शिकायतें कह देंगे तो एक गुबार निकल जाएगा। लेकिन जब अगर इन कमेटियों का कोई हल नहीं निकलता, अगर ये लगता है कि फिर से हुड्डा गुठावी है, तो फिर कुछ और नेता भी आगे फैसला ले सकते हैं, और अगर हुड्डा को दरकिनार किया गया तो उनके गुट के नेता भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस में चुनाव के बाद, चाहे हार के इस झटके के बाद, अब चीजें शांत नहीं हुई हैं। अभी तो उथल पुथल का दौर जारी है, और इस उथल पुथल में कौन कहाँ बैठता है, कौन पार्टी में रहता है, कौन पार्टी से निकलता है, अब ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।